और चलिए आगे बढ़ती है। अब बात करेंगे मौसम की, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में दिन में भी धुंध नजर आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खैरथल, तिजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 28 शहरों में टेम्परेचर सामान्य से नीचे आ गया है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ गया है। पंजाब के 5 जिले ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर सामान्य से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली और हरियाणा के कई स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होने के बावजूद श्रीनगर में तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शोपियां देश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहां तापमान माइनस में जा पहुंचा है, यानी कि 3.9 डिग्री यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अनंतनाग की बात करें तो -3.5 डिग्री, पुलवामा में -3.4 डिग्री जा पहुंचा है। दक्षिण भारत के राज्यों में ठंड का असर उत्तर भारत के राज्यों से कम है। मौसम विभाग ने यहां बारिश का अलर्ट जारी किया है और तमिलनाडु, केरल के अलावा असम और मेघालय में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कह रही है अभी दिल्ली की आबोहवा, किस तरीके से मौसम बना हुआ है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड का दौर भी जारी है। तो बता दूं कि 0 से लेके 50 के बीच की जो AQI रेटिंग होती है उसको अच्छा माना जाता है प्रदूषण में, और यहाँ पर 400-500 के आसपास रेटिंग चल रही है। इसको गंभीर प्लस की श्रेणी में लिया जाता है। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से जहरीली जो है दिल्ली की हवा लगातार बनी हुई है, और स्वास्थ्य जोखिम जो है वो लगातार लोगों के बने हुए हैं। हॉस्पिटल्स में इस तरह के मरीज लगातार जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो 2 दिन से दिल्ली में धूप खिली हुई है और कोहरे से थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद पॉल्यूशन लगातार बना हुआ है। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो आनंद विहार में 400 के पार पॉल्यूशन फिलहाल है। जहांगीरपुरी की हम बात करें तो वहां भी 400 के पार फिलहाल है। मायापुरी, मंगोलपुरी, कई जगह पर दिल्ली में 400 के पार पॉल्यूशन बना हुआ है। और दिल्ली सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जो गाइडलाइन दी थी और फटकार लगाई थी कि भाई आपने जो ग्रेफ 4 जो है लागू किया, उसकी देरी की वजह क्या है। हालांकि गवर्नमेंट ने बताया है, गवर्नमेंट के वकील ने साफ सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देरी हुई है, लेकिन उसमें एहतियात जो बरते जाते हैं वो बरत दी है। अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है ये जो आदेश है ये ग्रेफ 4 का जारी रहेगा। भारी वाहन जो है दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगे। जरूरती सामान जो अगर कोई वाहन लेके आता है तो उसको ही दिल्ली में एंट्री होगी। जी बिल्कुल, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कई पाबंदियां जो हैं दिल्ली में लागू कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही पहुंच रहे हैं। इसके बाद क्या लग रहा है कि आगे और क्या कुछ पाबंदियां लागू की जा सकती हैं सरकार की तरफ से? और स्मॉग छाई रहती है, घना कोहरा वहां पर रहता है, शाम को भी ऐसा लगता है कि सुबह जो कोहरा रहता है वैसा ही सड़कों पर रहता है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, इसके साथ ही सरकार की तरफ से? सरकार की अगर बात करें तो पानी का जो छिड़काव है वो लगातार सड़कों पर किया जा रहा है। और जो मकान बन रहे थे मेट्रो को और PWD के जो काम से फ्लाईओवर्स दिल्ली में जो बन रहा है, उन काम को छोड़ के सभी काम जो निर्माण के थे वो गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। और जो दफ्तर हैं वो 50% चल रहे हैं। स्कूलों में जो है ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करी गई हैं, और ऑड इवन का जो फार्मूला है उस पर विचार गवर्नमेंट ने किया है, उसको डिनाई सरकार नहीं कर रही है। कल भी बैठक हुई है। गोपाल जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ऑड इवन भी लागू हो सकता है। अगर स्थिति लगातार ऐसी ही बनती है तो ऑड इवन को भी हम लागू करेंगे। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज।